डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर है कौन सा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को हम लोग मैक्सिमम 60% फिनिश कर चुके हैं। मतलब मीनिंग, एडजस्टमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद वैल्यूएशन अकाउंट। इतने टॉपिक्स की स्टडी हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं किस टॉपिक के पास, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जैसे हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, सिमिलर आपको इस चैप्टर में भी अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में स्टेप क्या क्या है, तो जो स्टेप हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर में थे, सिमिलर वही स्टेप हमारे यहाँ पर भी है, बट थोड़ा सा चेंजेज है। कैसा चेंजेज भाई, वहाँ पर क्या होता था कि एक पार्टनर को हम लोग ऐड करते थे, और यहाँ पर क्या होगा कि एक पार्टनर को हम लोग क्या करेंगे, रिटायर। वहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है, और यहाँ पर एक पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म को लीव करके चला जाता है, मीन्स उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखो अभी हम आपको बताते हैं। कंफर्म हुआ। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में भी आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनकी प्रोसेस सिमिलर वैसे ही है। कैसे देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब ये प्रोसेस, मतलब स्टेप है आपकी कि आपको इतने स्टेप अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। पहला जनरल एंट्रीज, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ रिक्वायर्ड। देखो ये चीज़ें जो हैं अगर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं तो इफ रिक्वायर्ड, ओके। और उसके बाद कैश अकाउंट भी इफ रिक्वायर्ड, कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो, अगर नहीं पूछा है तो नहीं बनाएंगे, ओके। तो आपकी प्रोसेस क्या, आपका देखो सबसे पहले जनरल एंट्रीज, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद कैश अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। कन्फर्म हुआ। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज कौन कौन सी जनरल एंट्री आपको मेंटेन करनी है भाई, जनरल एंट्रीज इन अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, और इन अबाउट ऑफ गुडविल, और इन अबाउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको मोस्टली ये एंट्री मेंटेन करनी होती है। उसके बाद आपका बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग लास्ट 2 चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की स्टडी की है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की स्टडी की है, और इस चैप्टर में भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी हमने बताया था। तो कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट सिमिलर वही मेंटेन होना है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आपका हो जाएगा, ओके। उसके बाद है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट, कि अगर लोन अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। उसके बाद कैश अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो आपको देखो जनरल एंट्रीज आप मेंटेन कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टडी करवाई है इसी चैप्टर में। उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी मेंटेन कर लोगे, लास्ट 3 चैप्टर से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस चैप्टर में क्या क्या चेंजेज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो अभी हम आपको बताते हैं। कन्फर्म हुआ। चलिए आइए। डियर स्टूडेंट्स, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होना है वो देखो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आप लोगों ने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए हैं। तो सिमिलर वैसे ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर भी मेंटेन होगा। कैसे देखो, बट वहाँ पर एक पार्टनर को हम लोग एडमिट करते थे, यहाँ पर एक पार्टनर को रिटायर करना है। तो कैसे सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट मेंटेन होते हैं वो देख लो। बाय बैलेंस शीट में सारे पार्टनर्स की जो कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन होती हैं वो राइट करेंगे। प्रॉफिट ऑन द वैल्यूएशन, आप लोग जानते हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने मेंटेन किया, वहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसको यहाँ पर लाकर जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, कुछ सब में रेशियो गिवन होंगे, उनको लाकर यहाँ पर शो कर लिया। अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है तो उनको लाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया। उसके बाद जनरल रिजर्व पार्ट में सारे पार्टनर अपने अपने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनको लाकर यहाँ पर शो किया जाएगा। उसके बाद वर्कमैन जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और उसके बाद आपका देखो यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ वाला पार्ट भी शो करोगे आप ओल्ड रेशियो में, एक्यूमुलेटेड लॉस वाला पार्ट भी शो करोगे, सारे पार्टनर के रेशियो में डिवाइड कर लोगे और यहाँ पर प्रेजेंट कर दोगे। अब आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब गुडविल। तो गुडविल क्या होता है, जैसे मान लो हमारी पार्टनरशिप फर्म में XYZ 3 पार्टनर हैं, ओके। अब बाई रिटायर हो रहा है तो बाई को गुडविल देनी कितनी, 20,000। तो 15 दी एक्स ने और 5 दी किसने, जेड ने।
तो देखो बाई का अकाउंट होगा क्रेडिट, क्यों उसको गुडविल मिलेगी, और एक्स और जेड के अकाउंट होंगे डेबिट, क्यों ये दोनों गुडविल देंगे। तो जब ये दोनों गुडविल देंगे तो इनके अकाउंट में डेबिट होगा। यहाँ पर शो करोगे टू बाइज कैपिटल अकाउंट के लोगों ने बाई को गुडविल दी, कितनी दी 15,000 इसने दी और 5,000 इसने दी, कंफर्म हुआ। और उसके बाद बाई के अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट होगी 15 और 5 20, कैसे, भाई एक्स ने दी 15,000 और जेड ने दी 5,000, तो यहाँ पर बाई के अकाउंट में क्रेडिट होगी गुडविल और यहाँ पर एक्स और जेड के अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। इतनी एडजस्टमेंट मैक्सिमम आपकी रिटायरमेंट और पार्टनर वाले चैप्टर में आएगी। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी रिसीव कर लेता है तो भाई लाइबिलिटी यहाँ पर प्रेजेंट कर दोगे इफ इन एनी क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो। अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स ले ली है, कभी कभी आ जाता है, मीन्स आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उनमें से 1 क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन जरूर गिवन होगी कि किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स रिसीव कर ली। तो क्या होता है कि जो पार्टनर कोई एसेट रिसीव करेगा तो उसको आप दिखाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, जिस पार्टनर ने लिया उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। मान लो यहाँ पर बाई ने ना लेकर जेड ने लिया, ओके। और यहाँ पर लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर लेता है तो लाइबिलिटी को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, वो भी क्रेडिट साइड, कंफर्म हुआ। अब इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। तो अकाउंट की बैलेंसिंग कैसे होती है वो देख लो। भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग बाई का हिसाब किताब क्लियर करेंगे। मान लो हमने बाई का टोटल कर लिया, यहाँ का टोटल आया कितना 4 लाख आ गया, और यहाँ का टोटल आया ओनली कितना 1 लाख। यहाँ सब चीज़ों ये सारे पॉइंट्स का टोटल कितना आपका 1 लाख। तो इसका बैलेंस अब कितना बचा आपका 3 लाख। तो इसका जो बैलेंस है अब कितना बचा आपका 3 लाख, कंफर्म हुआ। अगर मान लो 3 लाख का 3 लाख 4 लाख में 1 लाख माइनस किया, आपका 3 लाख बचा। अगर मान लो 3 लाख का 3 लाख पूरा का पूरा हमने क्या किया, पार्टनर ने जो रिटायर हुआ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब हमने अभी इमीडिएटली कैश कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या राइट किया जाता है, यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं टू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 लाख का 3 लाख प्रेजेंट कर देंगे, कंफर्म हुआ। और अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम पूरा का पूरा कैश में दे रहे हैं, हमने लोन में कुछ भी नहीं रखा, तो फिर आपका लोन में कुछ भी नहीं आएगा, ओके। यहाँ पर आपका डैश नहीं, डैश का मीन्स क्या है, ये पॉइंट ही नहीं आएगा, आप शो नहीं करोगे। तो उसे यहाँ पर हम टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट में प्रेजेंट कर दोगे जो आप पेमेंट कर रहे हो। मान लो हमने 3 लाख का 3 लाख का 3 लाख का 3 लाख पूरा पेमेंट हमने क्या किया, कैश में कर दिया, तो आपका 3 लाख यहाँ पर आ गया। अगर ऐसा हो जाए कैसा, तो उन्होंने कह दिया 50% कैश में देना और 50% लोन में ट्रांसफ़र करना है, या जितना भी आपको बोला जाए। तो आप क्या करोगे कि जितना लोन के लिए बोला उतना तो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जितना कैश बोला उतना हम कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपका रिटायर्ड पार्टनर का हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। सुन लो पहले अच्छे से। बाई का आपका क्रेडिट साइड का टोटल था 4 लाख, डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख। आपने 4 लाख से 1 लाख को माइनस किया, 3 लाख बचा। अगर 3 लाख का 3 लाख हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आएगा टू रिटायर्ड पार्टनर लोन अकाउंट मीन्स टू बाइज लोन अकाउंट। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा 1,50,000, कंफर्म हुआ। और अगर ऐसा हो जाए कि हम बाई का जो पेमेंट करना है वो कैश में कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टू बैंक और कैश अकाउंट मीन्स 3 लाख का 3 लाख यहाँ पर शो कर दोगे। और अगर ऐसा हो जाए कि हमें आधा लोन में और आधा कैश में शो करना है तो आप ऐसे प्रेजेंट कर दोगे। ये तो हो गया हमारा बाई का हिसाब किताब क्लियर, क्योंकि बाई हमारा कौन सा पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर, कंफर्म हुआ। बाई हमारा कैसा पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर। अब बाई के बाद एक्स और जेड तो बचे हैं, तो एक्स और जेड का हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड के टोटल को लेस करोगे, जो यहाँ पर आपका बचेगा आपका वो हो जाएगा टू बैलेंस CD, ओके। ये हो गया आपका टू बैलेंस CD, कंफर्म हुआ। तो ये हो गया आपका क्या, ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और ये कहाँ पर शो करोगे आप, इन लायबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, ओके। यह हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ओके। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे बोला गया कि आप पार्टनर्स लोन अकाउंट मेंटेन करो, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्टडी आप 2 और 3 टाइम कर लेना बहुत अच्छे से। हर क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए आता है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आप लोग कैसे मेंटेन करोगे वो देख लो, ठीक है। तो बताते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट, सारी प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन किए देते हैं।
तो कैसे करना है वो देख लो। पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका ऐसे मेंटेन होता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट मीन्स अगर मान लो हमारा पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका लोन अराइज हो गया, और अगर लोन को उन्होंने कह दिया कि लोन अकाउंट बनाओ, तो ऐसी कंडीशन में आपका एक छोटा सा लोन अकाउंट मेंटेन हो जाता है। और वो भी कैसे, सीधा आप ऐसे प्रेजेंट करोगे, देखो जरा कैसे करते हैं। क्रेडिट और ये डेबिट आपका पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो कैसे करना होता है वो देख लो भाई। पार्टनर्स लोन अकाउंट में आप क्या करोगे, अभी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें रिटायर्ड पार्टनर का लोन अकाउंट अगर आ गया तो आप उसे यहाँ पर शो करोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से वो लोन उठाकर हमने यहाँ पर शो कर दिया। ओके, कैपिटल अकाउंट आपने उस अमाउंट को लाकर यहाँ पर शो कर दिया 3 लाख। अब ये 3 लाख का पेमेंट अभी नहीं किया, तो आप इस अकाउंट को यहीं पर क्लोज कर दो। तो ये आपका 3 लाख क्लोज हो गया, और उसको उठाकर हम वहाँ पर शो कर देंगे टू बैलेंस सी डी, कि हमारे लोन अकाउंट जो रिटायर्ड पार्टनर है उसके लोन अकाउंट का बैलेंस कितना अवेलेबल है, कितना 3 लाख। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख का 3 लाख, इसे शो करोगे टू बैलेंस सी डी में, टू बैलेंस सी डी में। कंफर्म हुआ। और ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा इन लाइबिलिटी साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, इन लाइबिलिटीज साइड ऑफ न्यू बैलेंस शीट, ऑफ न्यू बैलेंस शीट। कंफर्म हुआ। अब इसके बाद हम लोग मेंटेन करेंगे अपना क्या, इसके बाद आपका मेंटेन होगा कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमको कैसे मेंटेन करना है वो देख लो भाई। यहाँ पर कैश अकाउंट में एडजस्टमेंट आपकी बहुत कम होती है। क्या एडजस्टमेंट होती है देखो जरा। आपका कैश अकाउंट ऐसे मेंटेन होगा, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। कंफर्म हुआ। यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अगर आप कैश अकाउंट, वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है बनाने की, बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप मेंटेन कर लोगे। तो कैसे होता है आपका वो देख लो। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर राइट करोगे सबसे पहले टू बैलेंस वीडी, कि हमारे पास कैश इतना था, तो टू बैलेंस वीडी में आपका आ गया क्या, यहाँ पर मान लो आपके पास कितना था 7 लाख, और 7 लाख में इसी क्वेश्चन में अगर आप ये सपोज कर लो कि आपने उसको पार्टनर जो रिटायर हुआ उसको पूरा 3 लाख का करीब 3 लाख पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर दिखाएंगे बाईज कैपिटल अकाउंट, बाईज कैपिटल अकाउंट कि हमने उसको क्या किया, कितना पेमेंट कर दिया। तो जब बाई को हमने पेमेंट किया तो बाई का पेमेंट कितना हो गया टोटल 3 लाख, क्योंकि वो हमने लोन में ट्रांसफ़र नहीं किया। इन द ऑप्शंस ऑफ लोन, कि अगर हम लोन अकाउंट नहीं बनाते हैं और उसका पूरा का पूरा पेमेंट हम लोग कैश में कर देते हैं। तो आपके पास 7 लाख का पेमेंट अवेलेबल था, वो कैश अवेलेबल था, आपने 7 लाख में 3 लाख का पेमेंट कर दिया बाई को, तो यहाँ पर दिखा दिया बाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये पेमेंट हो गया आपको बाई को पेमेंट आपने कर दिया, पेमेंट टू बाई, पेमेंट टू बाई। तो आपने बाई को पेमेंट कर दिया। उसके बाद जो बैलेंस आपका बचेगा वो कैश इन हैंड हो गया आपका। तो ये 7 लाख में आपने क्या किया कि 3 लाख को माइनस किया, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 लाख। ओके, तो ये 4 लाख आपका क्या हुआ बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी। और ये क्लोजिंग कैश आपका कहाँ जाएगा, इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, कहाँ जाएगा ये, इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये बहुत अच्छे से समझ लेना आप कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जाती है, क्योंकि क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हम आपको बताएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तुरंत। बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होगी, चलिए।
देखो बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करना है वो देखो भाई। बैलेंस शीट आपकी ऐसे मेंटेन होती है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे लास्ट स्टेप है बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन करेंगे वो समझ लो भाई। बैलेंस शीट में आपका ये होता है, लायबिलिटी, अमाउंट और असेट्स और अमाउंट। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट और असेट्स अमाउंट, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ओके, कैसे करना होता है वो देख लो भाई। हमने क्या किया कि हमारी पार्टनरशिप फर्म में XYZ 3 पार्टनर थे, भाई रिटायर हो गया। तो यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट आपके आएंगे वो केवल X और Z के आएंगे। यहाँ पर आप जो कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट करोगे वो किस किस के होंगे, X और Z के। तो X और Z के कैपिटल अकाउंट लाकर उनका एडिशन करके यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया। ओके, बाई हमारा रिटायर हुआ, तो अगर बाई का लोन अकाउंट आया है कैपिटल अकाउंट में तो उसको हम यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं बाई लोन अकाउंट या रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायर्ड मीन्स बाई, पार्टनर्स लोन अकाउंट आपका ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद ऑल लायबिलिटीज आफ्टर रिवैल्यूएशन, ऑल लायबिलिटीज आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन आप वो यहाँ पर प्रेजेंट कर लोगे। अब आइए एसेट साइड। तो एसेट साइड अभी आपने कैश अकाउंट मेंटेन किया, तो कैश अकाउंट का आंसर आप यहाँ पर लाकर प्रेजेंट कर लोगे। और उसके बाद फिर वही चीज ऑल असेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन, ऑल असेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन आप इनको प्रेजेंट कर लोगे रिवैल्यूएशन। और उसके बाद आफ्टर रिवैल्यूएशन प्रेजेंट कर लिया और उनको लाकर यहाँ पर आप टोटल कर लोगे। तो क्या होता है ऑल असेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन, ऑल लायबिलिटीज आफ्टर रिवैल्यूएशन। ये तो आप जानते हो भाई, क्रेडिटर बढ़ गया तो बढ़ा के लिखोगे, बिल पे बिल कम हुआ तो कम करके दिखाओगे, और जो लायबिलिटी में कोई चीज़ नहीं हुआ वो जो तुम दिखा दोगे। सिमिलर वही चीज़ यहाँ पर असेट्स में, बिल्डिंग बढ़ गई बढ़ा के दिखाओ, स्टॉक कम हो गया कम करके दिखाओ, प्लांट मशीनरी बढ़ गई बढ़ा के दिखाओ। और मीन्स जो असेट्स में कुछ नहीं हुआ, ना डिक्रीज ना इनकी, तो उनको जो कि तुम आप राइट करोगे और टोटल कर लोगे, आपके बोथ साइड्स का टोटल इक्वल आएगा। कंफर्म हुआ। तो आज की मीन्स आज के टॉपिक क्या था हमारा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रोसेस। तो हमने आपको ये प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन कर दी, आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे।